डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में जो हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की बुक है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ थे 21 थे, वो आपको करवा दिए हैं सॉल्व। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 आपके सामने है। तो इसके जो एमसीक्यूज़ हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करेंगे। 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल है। अब देखो, जो ए पार्ट है वो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आएगा, सो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। सेकंड, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें जो अंडर रूट है वो एक्स के ऊपर भी आ गया, और अंडर रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। और आपको पता है कि जो भी पॉलिनोमियल होती है उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। डी भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में एक्स आ गया। सी पॉलिनोमियल क्यों है, अब इसकी बात करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहने दो, 3x रेज टू पावर 3/2 अपॉन x रेज टू पावर 1/2 है इसका मीनिंग। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास अंडर रूट एक्स है तो इसका मीनिंग क्या होता है, 1/2। अब आपको पता है बेस सेम है, डिवीज़न में है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जब आप इसकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी ये 3x है नॉट पावर, तो जो 3x है इसमें आप क्या करोगे, 3x ये आ जाएगा 3 - 1/2। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x रेज टू पावर 2/2 मीन्स ओनली x। सो आपका जो एक्सप्रेशन बन गया वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बन गया, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर है सी। अब जो आपका सेकंड एमसीक्यू है उसमें हम देखते हैं कि अब हमने क्या करना है। अंडर रूट 2 इज़ ए पॉलिनोमियल। अंडर रूट 2 इज़ अ पॉलिनोमियल। मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक नंबर हो, चाहे वो रैशनल है चाहे इरेशनल है, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है। लेकिन वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आप इसकी डिग्री बताओ। तो इसका ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 1/2। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है दैट इज़ ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। बिकॉज जो अंडर रूट 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 × 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स रेज टू पावर 0। क्योंकि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसका मीनिंग 1 होता है। और डिग्री देखने के लिए आपने वेरिएबल की पावर देखनी होती है, तो वेरिएबल की पावर 0 है, तो आपकी जो डिग्री है हमेशा आपने याद रखना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। तो आपने इस चीज़ को कभी नहीं भूलना। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको एक पॉलिनोमियल दी है 4x रेज टू पावर 4, 0x³ 0x रेज टू पावर 5, 5x प्लस 7। इसकी आपने डिग्री बतानी है। ए ऑप्शन आपका है 4, बी ऑप्शन है आपका 5, सी ऑप्शन आपका 3, डी ऑप्शन आपका 7। देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देखनी होती है, तो 7 तो कोई भी ऑप्शन नहीं बनता। अब मान लो किसी बच्चे के दिमाग में 5 आ रहा है, वो भी गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि जो x के आगे कॉफिशेंट होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया। 3 वाली टर्म है उसके आगे भी 0 आ गया, तो योर आंसर इज़ 4। क्योंकि ये जो टर्म है इसमें सारी टर्म्स नॉन जीरो हैं। जो x की पावर 4 है उसके आगे जो कॉफिशेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। सो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट इज़ 4। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो देख लेते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या करना है। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये आपने कंपटीशन के लिए भी याद रखनी है। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। अब जो 0 पॉलिनोमियल है इसका मतलब क्या होगा, px = 0। अब मान लो किसी बच्चे ने लिखा सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया, दूसरे बच्चे ने ऐसे लिख दिया, ऐसे अलग अलग बच्चे अपना अलग अलग दिमाग यूज़ कर रहे हैं। तो पहले बच्चे ने कहा सर इसकी डिग्री 0 है, दूसरे ने कहा सर 1 है, तीसरे ने कहा सर 2 है, फोर्थ ने कहा सर 3 है। तो चलते चलते हम इन्फिनिटी पे पहुंच गए। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ए पार्ट इसका 0 है वो गलत हो गया, बी पार्ट इसका 1 है वो भी गलत हो गया, सी पार्ट एनी नेचुरल नंबर आ गया ये भी गलत हो गया। लेकिन जो इसका डी पार्ट है दैट इज़ नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इसलिए है क्योंकि 0 को अगर आप
किसी भी वेरिएबल वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 0 ही आना है। तो इतनी डिग्रीज थोड़ी हो सकती हैं। सो ये तो इन्फिनिटी तक चलेंगी। सो इसका आंसर है नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। फिर आप देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। आपको पी एक्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1। आपने p इंटू 2√2 की वैल्यू निकालनी है। वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट पुट 2√2 एट द प्लेस ऑफ x। तो आपने x की जगह पे 2√2 पुट करना है तो कर देते हैं। बहुत सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2√2 इंटू इसका स्क्वायर हो गया 2√2 इंटू 2√2, क्योंकि यहाँ पे देखो x है ओनली, प्लस 1। अब 2√2 होल स्क्वायर और ये भी 2√2 होल स्क्वायर बन गया प्लस 1। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो ये आंसर इज़ 1। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन जो है वो आपका 1 है, वो सही है। ए ऑप्शन आपका 0 है, ये गलत है। सी ऑप्शन आपका 4√2 है, ये भी गलत हो गया। और जो आपका डी ऑप्शन है 8√2 प्लस 1, ये भी आपका गलत हो गया। सो आज की वीडियो में हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दो।